हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कशन करेंगे कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस की। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीन्स द फोर्स बिटवीन द चार्जेस, आपको पता ही है, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स बिटवीन टू मासेस, राइट। चलिए देखते हैं इनको डिटेल में। हम देखेंगे सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। तो पहले सिमिलैरिटीज के बारे में बात करते हैं, क्या सिमिलैरिटीज है, क्या समानता है इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में। सबसे पहले है दैट बोथ आर इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ, राइट। मतलब इनका फोर्स जो होता है दैट इज फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, राइट। तो ये पहली सिमिलैरिटीज है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी और ग्रेविटेशनल फोर्स में भी। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखा है इट इज एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो अपॉन में आर स्क्वायर आता था। इसी तरह ग्रेविटेशनल फोर्स में भी एफ इज इक्वल टू जी M1 M2 बाई आर स्क्वायर, तो अपॉन में आर स्क्वायर है। इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, बोथ आर इनवर्स स्क्वायर लॉ, राइट। सेकेंड, बोथ आर डायरेक्टली proportional to the product of charge और mass, right। दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आपको क्या मिलेगा, चार्ज मिलेगा, राइट। इलेक्ट्रोस्टैटिक में और ग्रेविटेशनल में क्या मिलेगा, मास, राइट। तो ये दूसरी सिमिलैरिटीज है इन दोनों के बीच में। थर्ड सिमिलैरिटी देखें, बोथ आर सेंट्रल फोर्सेस। सेंट्रल फोर्सेस, इनको सेंट्रल फोर्सेस क्यों कहते हैं, देखिए बोथ फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लो या ग्रेविटेशनल फोर्स लो, दोनों ही फोर्स कहां एक्ट करते हैं, बोथ फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू बॉडीज, राइट। जैसे आप दो चार्ज लेते हैं तो दो चार्ज को ज्वाइन करते हैं, तो फोर्स जो है, फोर्स कहां एक्ट करेगा, लाइन जॉइनिंग बिटवीन द टू चार्जेस। इसी तरह दो मास लेंगे तो वहां पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स कहां एक्ट करेगा, लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू मासेस, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, सेंट्रल फोर्सेस कहते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट, बोथ आर कंजर्व्ड फोर्सेस, राइट। दोनों ही फोर्स कंजर्व्ड फोर्सेस हैं। मतलब आप ये कहेंगे वर्क डन अगेंस्ट दिस फोर्स इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द पाथ फॉलोड, राइट। जैसे आप इन फोर्सेस के सामने जो भी वर्क डन करेंगे वो उसके पाथ से इंडिपेंडेंट है। इस वजह से हम क्या कह रहे हैं, ये दोनों ही फोर्सेस कैसे हैं, कंजर्व्ड फोर्सेस हैं, ठीक है। और फिफ्थ डिफरेंसेस हम देखेंगे दैट बोथ फोर्स एक्ट इन वैक्यूम, राइट। दोनों ही फोर्स वैक्यूम में काम कर सकते हैं, यानी फ्री स्पेस में एक्ट कर सकते हैं। इधर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक ले लो या ग्रेविटेशनल ले लो, राइट। तो ये सारी बातें जो है वो सिमिलैरिटीज बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स है। देखते हैं डिसिमिलैरिटीज क्या है। तो पहली जो डिसिमिलैरिटी है, वेरी ऑब्वियस दैट ग्रेविटेशनल फोर्सेस are attractive, right, while electrostatic force are attractive and repulsive, right। आपको दोनों ही नेचर में मिलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कैसा होता है, एट्रैक्टिव नेचर में होगा। तो ये पहला डिसिमिलैरिटीज है दोनों के बीच में, राइट। सेकेंड सिमिलैरिटी आप कह सकते हैं दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीक कंपेयरिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, राइट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के सामने ये कैसा है, वीक है, राइट। ये अभी हम देखेंगे डिटेल में किस तरह से हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल, या दूसरी भाषा में कहें तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीकर देन
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, राइट। ये सेकेंड डिसिमिलरिटी थी। आइए देखते हैं थर्ड को। थर्ड डिसिमिलरिटी क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स is independent from the nature of the medium। मतलब मीडियम कैसा है उस पर डिपेंड नहीं करता। क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स। जबकि आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या आता है, हम लिखते हैं F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है? इट इज परमिटिविटी ऑफ स्पेस। इसी तरह अगर हम मीडियम लेंगे तो वहां पे एप्सिलॉन आ जाएगा, तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम। मतलब मीडियम के नेचर पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड करता है। तो वो यहां पे हम लिखेंगे while electrostatic force depends upon the nature of the medium, राइट। नेचर ऑफ द मीडियम पर डिपेंड करता है। तो ये हुई हमारी सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज। चलिए अब हम कंपेयर करेंगे दोनों ही फोर्स को बाय देयर मैग्नीट्यूड्स, राइट। मतलब विच वन इज मोर स्ट्रॉन्गर, राइट, और किस तरह से स्ट्रॉन्गर है वो हम लोग यहां पर फाइंड करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां पर मैं दो कॉम्बिनेशन लेने वाला हूं, राइट। one combination is we are taking of 2 proton, right, and second combination is 1 proton and 1 electron, right। चलिए तो मैं कंपैरिजन करूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में, ठीक है। देखिए मैं लिखता हूं यहां पर मेरे लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय ग्रेविटेशनल फोर्स मैं कर रहा हूं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की फॉर्मूला क्या है आपको पता है, इट इज K(Q1 Q2) बाय R² होल बाय दिस इज G(MP), मैं MP लिखूंगा, मास ऑफ प्रोटॉन है, ठीक है। और दूसरा भी क्या है, वो भी मास ऑफ प्रोटॉन है, अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द 2 प्रोटॉन्स। क्योंकि ये दोनों ही डिस्टेंस है इसलिए कैंसिल कर दूंगा मैं। तो यहां पर क्या आएगा, इट इज K(Q1 Q2) बाय इट इज G(MP²). आप लिख सकेंगे MP इंटू MP, MP² हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए मुझे इनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। चलिए वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। K की वैल्यू क्या है, इट इज 9 इंटू 10⁹ आपको पता है, राइट। Q1 चार्ज क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या होता है, इट इज 1.6 इंटू 10⁻19। क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम ही होंगे इस वजह से मैं यहां पर स्क्वायर कर देता हूं, ठीक है। G की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11, राइट। MP मास ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, इट इज 1.67 इंटू 10⁻27 होल स्क्वायर। आप इसे कैलकुलेट कीजिए, क्या वैल्यू मिलती है आपको, देखिए कैलकुलेट करिए आप। इसे कैलकुलेट करने में आपको वैल्यू मिलेगी 1.24 इंटू 10⁻36, राइट, विच इज FE बाई FG, राइट। तो आप क्लियरली देख सकते हैं दिस FE is 1.24 into 10⁻36 times stronger than gravitational force, right। ये रिलेशन यहां पे निकला है, ठीक है। इसी तरह से हम करेंगे अब 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन के बीच में। देखिए यहां पर मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं, तो क्या होगा, इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक बाय ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज इक्वल टू, अगर मैं डायरेक्ट लिखूं तो होगा इट इज K(Q1 Q2) बाय G मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये होने वाला है ना। अभी वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, क्या वैल्यू होगी इसकी, K की 9 इंटू 10⁻9 इंटू चार्ज प्रोटॉन हो या इलेक्ट्रॉन हो, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दोनों का सेम ही होता है, विच इज 1.6 इंटू 10⁻19
मैं होल स्क्वायर कर देता हूं, ठीक है। डिवाइड बाय जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होगा 1.67 इंटू 10⁻27 एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31। आप इसे कैलकुलेट कीजिए, क्या आंसर मिलता है आपको? इट इज 2.27 इंटू 10⁻39। आपको ये ऑर्डर मिलेगा विच इज Fe बाई Fg, ठीक है। तो आपको यहां पे क्लियर कंपैरिजन क्या मिल रही है, दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज 2.27 इंटू 10⁻39 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। थैंक यू।